हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2610। इसका नाम है कन्वर्ट एन एरे इनटू अ 2D एरे विद कंडीशन। ठीक, यानी कि हमको एरे में यहाँ लिखा क्वेश्चन लिखा है यू हैव गिवन एन इंटीजर एरे, यू नीड टू क्रिएट अ 2D एरे फ्रॉम नंबर्स। यानी कि हमको एरे से 2D एरे कन्वर्ट करना, बनाना है 2D एरे, बट यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब कंडीशन कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले 2D एरे शुड बी कंटेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। देन ईच रो इन द 2D एरे कंटेन डिस्ट्रिक्ट इंटीजर, ठीक। द नंबर ऑफ रो इन अ 2D एरे शुड बी ए मिनिमल, ठीक। देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एरे होगी, ठीक, उसमें अगर करेक्टर मल्टीपल टाइम्स आ गए, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक बार एक ही करेक्टर आएगा, यानी कि अगर डबल दो बार वन वन आ गया तो एक ही, जब हम लोग एक 2D एरे बनाएंगे तो उसमें खाली एक ही वन आना चाहिए एक बार में, ठीक। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और मिनिमल का इस्तेमाल करेंगे। द नंबर ऑफ रोज इन द 2D एरे शुड बी मिनिमल। सो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, ठीक। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर वन, सबसे इजी एग्जांपल समझने के लिए। सबसे पहले देखिए हमारा एरे क्या है, एरे हमारी ये है, तो एरे क्या करिए, 1 3 4 1 2 3 1, ये हमारी एरे है। देखिए यहाँ पे वन रिपीट हो रहा, वन यहाँ रिपीट हो रहा, वन यहाँ रिपीट हो रहा, वन यहाँ रिपीट हो रहा, उसके बाद थ्री रिपीट हो रहा, थ्री रिपीट हो रहा, ठीक। तो हमको यूनिक बनाना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग ये वन यहाँ लिख देंगे, देन ये थ्री यहाँ, देन ये फोर यहाँ, देन ये टू यहाँ। तो एक हमारा 2D एरे ये बन गया, ठीक। नाउ बचा कौन सा, ये वन बचा, ये वन बचा और ये थ्री बचा, ठीक। तो ये वन और ये थ्री हम लोग एक में लिख लेंगे, वन और कॉमा थ्री, ये हो जाएगा, एक बच गया, ठीक। अब वन बचा यहाँ पे, तो वन हमारा ये लिख लेंगे। तो हमारे कितने 2D एरे बने, तीन बने हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए तीन बने, और तीन से कम बनेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एरे है ना, एरे के हिसाब से ये तीन ही बनेंगे। क्योंकि जो हम लोग को, क्योंकि यूनिक लेना है ना, यूनिक हम लोग लेंगे तो 1 3 4 2 एक में आ जाएगा, बचा 1 3 1 है, ठीक। अगर यहाँ पे वन नहीं होता ये वाला, ठीक, तो हमारे पास कितने बनते, दो बनते, क्योंकि 1 3 इधर आ जाता सिंगल में, बट यहाँ पे वन और है तो वन सिंगल अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल था, तो इसीलिए हम लोग ने इन वन वन में से एक वन पिक किया और थ्री यूनिक था तो थ्री यहाँ पे पिक कर लिया, बचा क्या, वन, वन यहाँ पे लग गया, इसीलिए क्या बनेगा, तीन बनेंगे, ठीक। नाउ सेम अगर हम लोग इसी की बात करें, एग्जाम्पल नंबर टू की बात करें, तो यहाँ पे देखिए एरे है 1 2 3 4, ये ऑलरेडी यूनिक है, ठीक। तो एज हमारा क्या हो गया, डिस्टिंक्ट है, तो ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे आर डिस्टिंक्ट, सो वी कीप ऑल ऑफ देम इन द फर्स्ट रो ऑफ द 2D एरे, ठीक। हम लोग एज इट इज इसको कीप कर लेंगे, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग किस में लगाना है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे किसमें, कोडिंग फॉर्म में लगाएंगे, ठीक। नाउ कोडिंग फॉर्म में कैसे लगाएंगे, देखिए हम लोग कोड को ब्रेक डाउन करेंगे 7 पार्ट में, 7 या 8 पार्ट में ब्रेक डाउन होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास आंसर है, इसको क्या होगा, ये जो आंसर है ये हमारा एम्प्टी लिस्ट है, ये स्टोर क्या करेगा, रिजल्ट मैट्रिक्स स्टोर करेगा। देन हम लोग ने एक लिया काउंट मैप, ये हमारा डिक्शनरी है, ये स्टोर करेगा, यूनिक इंटीजर को स्टोर करेगा। देन हम लोग ने एक लूप लगाया, लूप में हम लोग ने क्या किया है कि ये इटरेट करेगा हर एलिमेंट को, M2 जो इनपुट लिस्ट है ना नाम से, उसको अपडेट करेगा अकॉर्डिंग टू काउंट मैप, उसके अपडेट करेगा, जितना भी डेटा होगा वो किस में अपडेट होगा, डिक्शनरी में हमारा अपडेट होगा। उसके बाद हम लोग एक लूप के अंदर इंटर करेंगे, जहां हमारा वाइल लूप लगा होगा, यहाँ पे ये कब तक इटरेट करेगा, जब तक काउंट मैप इज नॉट एम्प्टी हो जाएगा, ठीक, तब तक इटरेट करेगा। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है टेम्प नाम का। अब टेम्प का इस्तेमाल क्या क्यों करेंगे, देखिए टेम्प का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हमको स्टोर करना है ईच एलिमेंट ऑफ द रो इन द मैट्रिक्स, ठीक, इसीलिए हम लोगों ने टेम्प का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे लूप लगा हुआ है जहाँ पे की और काउंट है, ठीक। अब की काउंट का मतलब हम लोग की वैल्यू पेयर का इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे लगाया, इट अपेंड की टू द एम्प्टी लिस्ट, डिक्रीज इट्स काउंट इन द काउंट मैप बाय 1, और रिमूव कर देंगे, रिमूव इट फ्रॉम काउंट मैप इफ काउंट बिकम जीरो। अगर काउंट बिकम जीरो हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अदरवाइज अगर काउंट जीरो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, कितना, बाई वन हम लोग डिक्रीज करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए बाई वन हम लोग डिक्रीज करते चलेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो अपेंड लिस्ट है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रो को, तो हम लोग इसको अपेंड कर देंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या था, जिसके लिए हम लोग ने वेरिएबल बनाया था, आंसर का नाम का वेरिएबल बनाया था, जिसमें क्या स्टोर करा था, रिजल्टेंट मैट्रिक्स स्टोर हो रही थी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेम्प का देखेंगे। अगर टेम्प लिस्ट रिप्रेजेंट क्या करेंगे, रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसीलिए इज अपेंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन द आंसर। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक इंटीजर के सारे जो इंटीजर्स है ना वो प्रोसीड नहीं हो जाता, जब ऑल यूनिक इंटीजर क्या हो जाए, प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक ये चलेगा। उसके बाद क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसमें स्टोर है, आंसर में स्टोर है, तो आंसर को ही क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल तरीका, जो मेन खेल क्या है, हम लोग सबसे पहले अपडेट करेंगे, ठीक। एक होगा हम लोग रिजल्ट मैट्रिक्स से स्टोर करेंगे, देन हमारा जो काउंट मैप है
काउंट मैप किसके लिए स्टोर होगा कि यूनिक इंटीजर के लिए स्टोर होगा। उसके बाद हम लोग जितना भी डेटा होगा उसको अपडेट करेंगे और किस में अपडेट कर देंगे, काउंट मैप पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद एक लूप चलाएंगे कहाँ तक, काउंट मैप तक चलाएंगे, जो काउंट मैप की जो वैल्यू होगी उसमें। टेम्प का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमको स्टोर करना है एलिमेंट ऑफ द रो को स्टोर करना, तो इसलिए हम लोग टेम्प लगाया हुआ है। फिर हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल किए हैं, फॉर लूप में यहाँ पे की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर काउंट मैप ठीक जो टेम्प लिस्ट है ना, हम लोग डिक्रीज करेंगे अगर काउंट मैप बाई 1, अगर काउंट मैप 1 हो गया तो हम लोग उसको डिक्रीज करते जाएंगे कितने 1, अदरवाइज अगर वो 0 है तो हम लोग काउंट मैप को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, उसके बाद बाकी सब जो बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे। यहाँ पे देखिए टेम्प लिखा हुआ, टेम्प रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जितना भी डेटा होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। थैंक यू एवरीवन।